बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बरादरान इस्लाम, भाइयों और दोस्तों, ये दूसरी मजलिस है इस्लामी भाईचारे के बारे में। गुज़िश्ता मजलिस में मैंने एक आयत पढ़ी थी, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अस्लिहू बैन अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह किया करो, इसलिए कि इस्लाम मजबूत होता है मुसलमानों से, और मुसलमान उस वक़्त तक मजबूत नहीं हो सकते और मुसलमान उस वक़्त तक जो है मजबूत नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करे, और लोगों की आपस में मोहब्बत भी उस वक़्त तक नहीं होगी जब तक कि उनके दरमियान से बुग़्ज़, हसद, कीना, कपट और एक दूसरे के ख़िलाफ़ ग़ीबत और चुगली, ये सारी चीज़ें जब तक मुसलमानों के अंदर से ख़त्म ना हो तब तक मुसलमान आपस में मजबूत नहीं हो सकते, ना उनका ईमान मजबूत हो सकता और ना अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों से खुश हो सकता है। जैसे कि हदीस शरीफ के अंदर आया है कि उस वक़्त तक कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि ईमान न लाए, और ईमान किसी को उस वक़्त तक मजबूत और मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि आपस में मुसलमान आपस में मोहब्बत ना करें। मेरे भाई और दोस्तों, मुसलमान आपस में मोहब्बत करेंगे और उस वक़्त होगी, ये बात उस वक़्त होगी जब मुसलमान एक दूसरे के हुकूक़ को पहचानेंगे, एक दूसरे के हुकूक़ की अदायगी करेंगे। जब तक अपने मुसलमान भाई के तय खैर खाही का जज्बा नहीं होगा और हर उस चीज़ को अपने भाई के लिए पसंद ना करेगा जब तक जो कि अपने लिए पसंद करता है, तब तक जो है मुसलमानों की आपस में मोहब्बत मुकम्मल नहीं होगी। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, हम आज ज़िक्र करेंगे कि मुसलमानों के आपस में क्या हुकूक़ हैं। यूँ तो बहुत सारे हुकूक़ हैं, लेकिन कुछ इनफरादी हुकूक़ हैं। यूँ आम हुकूक़ बहुत सारे हैं, यानी एक खैर खाही से लेकर के एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये सारे जो हैं ये मुसलमानों के हुकूक़ हैं, जो अमूमी हुकूक़ हैं। लेकिन कुछ इनफरादी हुकूक़ हैं जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ अहादीस हैं। एक हदीस के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्त, या हक़्क़ुल मोमिन अलल मोमिन सित्त, एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर 6 हुकूक़ हैं। ये 6 हुकूक़ क्या हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि। एक हक़ यह है कि जब किसी मुसलमान भाई से तुम मुलाकात करो तो उस पर सलाम करो, उसको सलाम कहो, उस पर सलाम कहो। और ये सलाम करना एक ऐसी चीज़ है जो आपस में मोहब्बत को बढ़ाती है। जैसे कि गुज़िश्ता हदीस के अंदर आपने सुना कि अफला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाब्बतुम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ों के बारे में ना बताऊं कि अगर तुम उसको करोगे तो आपस में मोहब्बत करोगे। अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैलाओ। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। लिहाजा सलाम करना ये बहुत बड़ा ज़रिया है, बहुत बड़ा सबब है आपस में मोहब्बत करने की। लिहाजा ये जो सलाम है ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी चीज़ है इस्लाम के अंदर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम के बारे में बहुत सारी अहादीस मरवी हैं, जिसका खुलासा ये है कि जो छोटा हो बड़े पर सलाम करे, और जो चलने वाला हो वो बैठने वाले पर सलाम करे, जो सवार हो वो बैठने और चलने वाले पर सवार करे। इसी तरीके से कुछ इसके आदाब भी हैं जो कि एक लंबा मौजू है। यहाँ पर ये बताना मुनासिब समझूंगा कि सलाम करने से आपस में मोहब्बत कैसे होती है। इस तरह से होती है कि सलाम असल में एक दुआ है। जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो हम ये दुआ करते हैं उसके लिए कि आप पर सलामती हो। सलाम अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम भी है और सलाम बरकत की दुआ भी है, सलामती की दुआ भी है।
لہٰذا جب آپ اپنے مسلمان بھائی پر سلام کریں گے اور اس کو السلام کہیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل کے اندر سے جو کدورت، جو اجنبیت، جو وحشیت ہے وہ دور ہو جائے گی، اور آپ سے جو ہے پھر جو ہے ملاقات کریں گے، آپ سے دل کی باتیں کریں گے، آپ سے جو ہے اجنبیت ختم ہو جائے گی، پھر وہ دل کی باتیں آپ سے کریں گے اور آپ ان سے دل کی باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے محبت اور انسیت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کو کہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم پر سلام کہا جائے تو تم کم سے کم جس طرح سے سلام کہا گیا ہے اسی سلام کو لوٹا دو یا اس سے اچھا جواب دو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ایک اور حدیث مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں ایک شخص آیا اور کہا کہ السلام علیکم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10۔ دوسری مرتبہ دوسرا شخص آیا اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20۔ اور تیسرا شخص آیا اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ 10 یا 20 اور 30 یہ کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے السلام علیکم کہا اس کو 10 نیکیاں ملی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کو 20 نیکیاں ملی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کو 30 نیکیاں ملی۔ لہٰذا یہ مکمل طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، یہ ہے سلام، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایتیں اور فرمودات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اور پکا سچا مسلمان بنائے اور آپس میں محبت کرنے والا بنائے۔ بقیہ حقوق مسلمانوں کی انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔